ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत जो हर माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती है। एक ऐसा व्रत जिसे करने से संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जितिया व्रत की। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2025 में जितिया का व्रत कब रखा जाएगा, सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी, प्रदोष काल का यानी कि पूजा का शुभ समय क्या रहेगा और व्रत का पारण किस समय किया जाएगा। और हाँ, हिंदू धर्म में जितिया व्रत को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसे में जानकारी सुनने से पहले एक बार कमेंट में जितिया महाराज की जय अवश्य ही लिख दीजिए। एक बात और, आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि इससे ही हमको पता चलेगा कि आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस व्रत को मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे अनेक राज्यों में रखा जाता है। इसे कई जगह जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य का पूजन किया जाता है। माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं कुछ महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से भी जितिया व्रत रखती हैं। इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है और यह व्रत छठ पर्व की तरह ही बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। इस व्रत के दौरान महिलाएं 24 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं और फिर अगले दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। सूर्य देव को बाजरे और चने से बने व्यंजन अर्पित किए जाते हैं और जितिया में जीमूत वाहन भगवान की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को जो भी माँ करती है उसे कभी भी अपने संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। प्रिय श्रोताओं, अगर आप भी अपनी संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जितिया महाराज की जय, क्योंकि पता नहीं कब आपके मुंह पर सरस्वती बैठ जाए और आपकी संतान संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाए। तो बड़े ही प्रेम से लिखिए जितिया महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, इस व्रत के दौरान महिलाएं 24 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं और फिर अगले दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। सूर्य देव को बाजरे और चने से बने व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। जितिया में जीमूत वाहन भगवान की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को जो भी माँ करती है उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर किसी भी दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। इस दिन गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन जी की पूजा की जाती है। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हुए और क्रोध में पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर के अंदर उस समय 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि वह लोग पांडव हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने उन 5 को मार डाला। दरअसल वो द्रौपदी की 5 संतानें थीं। इस बात की सूचना जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनके दिव्य मणि छीन ली। अब अश्वत्थामा को और अधिक क्रोध आ गया। उन्होंने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने तब अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की उस अजन्मी संतान को देकर उसे फिर से जीवित कर दिया। मरकर पुनः जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तभी से जीवित पुत्रिका व्रत रखने की मान्यता है। बेटा हो या बेटी, आप अपनी संतान के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत के दौरान कई सावधानियां आपको बरतनी पड़ती हैं और कई नियमों का आपको पालन करना पड़ता है। इसलिए व्रत के दौरान सभी नियमों का सावधानी पूर्वक आप पालन करें, इससे आपका व्रत सफल होगा। प्रिय श्रोताओं, आइए अब जानते हैं साल 2025 में जितिया का व्रत कब रखा जाएगा। साल 2025 में जितिया का व्रत 14 सितंबर दिन रविवार को रहेगा और अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:05 से। अष्टमी तिथि अगले दिन 15 सितंबर दिन सोमवार को तड़के 3:06 पर समाप्त होगी। ऐसे में 3 दिनों तक चलने वाले जितिया पर्व की शुरुआत होगी 13 सितंबर दिन शनिवार से
जिस दिन सप्तमी तिथि है 14 सितंबर दिन रविवार को अष्टमी तिथि का जितिया व्रत रहेगा। इस दिन निर्जला व्रत रखना है और 15 सितंबर दिन सोमवार को नवमी तिथि है और इस दिन व्रत का पारण किया जाएगा। सप्तमी तिथि के दिन यानी कि 13 सितंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:16 पर और सूर्यास्त शाम 6:28 पर। अष्टमी तिथि यानी कि 14 सितंबर दिन रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:27 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त यानी कि प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:42 से लेकर 7:12 तक। इसी समय मुख्य पूजा की जाएगी और इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। नवमी तिथि यानी 15 सितंबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:70 पर और जितिया व्रत खोलने का यानी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:06 से लेकर 7:25 तक रहेगा, क्योंकि सुबह 6:06 पर बहुत सी जगह पर सूर्योदय हो चुका होगा। स्थानीय समय के अनुसार सूर्योदय का समय अलग अलग हो सकता है, तो आपको व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना है। प्रिय श्रोताओं, जितिया व्रत रखने वाली सभी महिलाओं को व्रत के पहले दिन यानी नहाए खाए को सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है और इसका फल संतान को अगर मिलता है तो वह खंडित होने पर बुरे प्रभाव भी संतान को झेलने पड़ सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नहाए खाए के दिन, व्रत वाले दिन और पारण वाले दिन आपको क्या खाना है, कैसे क्या करना है, विशेष रूप से विस्तार से हम बताएंगे। अगर आप पीरियड्स में हैं, मासिक धर्म के दौरान हैं, तो ऐसे में व्रत करें या ना करें, और अगर व्रत करते हैं तो पूजा कैसे करें। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो व्रत कैसे करें, जितिया व्रत में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, इसकी पूजा विधि क्या है, व्रत के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए, व्रत के नियम क्या है, गर्भवती महिलाएं व्रत कैसे करें, इस दिन पीला सिंदूर लगाएं या नहीं, जिनकी सासू मां नहीं है अगर व्रत का नियम पालन कैसे करेंगे। ये एक ऐसी वीडियो हम कुछ ही दिन में अपलोड करने वाले हैं जिसमें आपको जितिया व्रत से संबंधित सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन इस वीडियो में आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उस वीडियो में हम आपके इन प्रश्नों का जवाब भी देंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पास वाले बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये थी आज की जानकारी, कैसी लगी हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके आप भी पुण्य के भागीदार बनिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।